अक्सर मरीज़ों को उस वक्त पता लगता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मेरी निगाह बंद हो गई। पेशेंट को पर्सनल केयर देते हैं। दुनिया की जदीद तरीन मशीन है आयल मास्टर, हम उसके ज़रिए से लेंस डिटरमिन करते हैं। सर, आप अपनी जो जर्नी रही है, आपका अपना सारा प्रोफेशनल करियर रहा है, इसमें कैटरेक्ट सर्जरी में आप क्या डिफरेंस और मॉडर्न कर रहे हैं कंपैरेटिवली अदर्स? ये मैंने अभी पहले भी बताया, जो हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी में मुख्तलिफ चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। एक तो ये कि हम अपने मरीज़ को ना सबसे बड़े प्यार मोहब्बत से हम उसका इलाज करते हैं। ठीक है। दूसरी जो हम आपको मरीज़ को हम जो चीज़ ऑफर करते हैं कि हम उनको सारी लेंसेज की टाइप्स, वराइटीज़ और पेशेंट की जो प्रोफेशनल नीड्स हैं उसके मुताबिक उसका डिसीजन करते हैं। बड़ा कस्टमाइज डिसीजन करते हैं। हम हर पेशेंट को हर तरह का लेंस ऑफर नहीं करते हैं। हम पेशेंट की नीड्स होते हैं, उसके साथ हम ऑफर करते हैं। फिर हमने लेंस का नंबर डिटरमिन करने के लिए किस किस्म का लेंस डालना है, वो दुनिया की जदीद तरीन मशीन है आयल मास्टर, हम उसके ज़रिए से लेंस डिटरमिन करते हैं। फिर जो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं जिनके ज़रिए से हम लेज़र करते हैं, वो कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं, वो दुनिया की लेटेस्ट मशीन्स हैं वो इस वक्त। फिर जो हम एक और जो केयर करते हैं कि हम पेशेंट के साथ जो है, मेरी कोशिश होती है कस्टमर उसके साथ जुड़ा रहूँ पेशेंट के साथ, हम पेशेंट को पर्सनल केयर देते हैं। तो पेशेंट जो है ऐसा ना हो कि भाई वो सर्जरी करा के गया, जैसे इस थिएटर से निकला नहीं, भाई तू जा और तू खुद जाने आगे क्या, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। पेशेंट आया है, उसका इलाज हुआ है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसके सारे मसले ठीक नहीं हो जाते, तो हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। आपको ये हमारे पास ये चीज़ें बड़ी ख़ास मिलेंगी आप। सर, कहा जाता है जो एक डॉक्टर होता है ना, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी होता है, जो आपको मेंटली हील भी करता है और अपने इलाज से ज़्यादा से अपनी ज़बान से भी इलाज कर देते हैं। तो आप उस आई थिंक उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। सर, ये तो हो गई हमारी दो डिजीज़ जिसको आपने बड़ा अच्छे से डिफाइन कर दिया। बात करते हैं ग्लाइकोमा का। आई थिंक मैं इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कह रही हूँ, ग्लाइकोमा ही कहते हैं ना सर? ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा, ठीक है सर। ग्लाइकोमा के बारे में अगर हम बात करें तो इसको साइलेंट थीफ ऑफ आई भी कहा जाता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, ग्लाइकोमा को हम उर्दू में ना काले मोतिया के नाम से जानते हैं। जब भी हमसे पेशेंट पूछते हैं मुझे कौन सी बीमारी हुई है, कौन सा मोतिया हुआ है, तो हम बताते हैं कि तुम्हें सफ़ेद हुआ है या काला हुआ है। अक्सर सफ़ेद का सुनकर तो लोग राहत महसूस करते हैं, चलो शुक्र है सफ़ेद ही होया है, काला नहीं होया। काला इज़ एक्चुअली वेरी बैड। अच्छा, ये ना पता नहीं लगता। अच्छा, अगर आपकी प्रोफेशनल, अगर आप इतने अवेयर नहीं हैं, आप दुनिया में घूमते फिरते नहीं हैं, अगर आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स एक्सपीरियंस थी, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉपुलेशन है जो कि कम पढ़ी लिखी है और डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाती, और ज़राए मजबूरी जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ जाती है, फिर घर वालों को पता लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम होता है। साइलेंट थीफ इसलिए उसके कहते हैं कि अक्सर मरीज़ों को उस वक्त पता लगता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मेरी निगाह बंद हो गई है। उनको कॉन्सेप्ट ये होता है कि निगाह बंद हो गई है ना, तो अब इलाज करना है। और जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो पता लगता है कि सफ़ेद मोतिया नहीं था, ये काला मोतिया था। इसने वो रोशनी की नस जो कि दिमाग में सिग्नल लेके जा रही थी, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। अब डॉक्टर भी हाथ मलता रह जाता है, मरीज़ भी हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि चोर चोरी करके जा चुका होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड साइलेंट थीफ। तो जो रिकमेंडेशंस हैं काले मोतिये की, एक तो ये कि हम वैसे भी, मैं भी लोगों को ये कहता हूँ और इंटरनेशनली भी कहा ही जाता है कि आप अपनी आँखों का एक रूटीन में एग्जामिनेशन ज़रूर करवा लिया करें। अगर आपके ख़ानदान में काले मोतिये का मसला है, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स में या इमीडिएट कज़न्स में काले मोतिये का मसला रहा है, तो 40 साल की उम्र के बाद अपने ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवा लिया करें डॉक्टर को दिखा के। इसमें एक विजुअल फील्ड एक टेस्ट होता है, एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि आप हर 2 साल बाद 3 साल बाद करवा सकते हैं, आपको जैसे आपको डॉक्टर आपको बताए। आप ये नहीं कि रेगुलर विजिट्स टूवर्ड्स अ डॉक्टर 3, 4, 5 साल में एक दफ़ा करवा दिया करें। 40 साल के बाद तो लाजमी करवा दिया करें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाइकोमा की। सर, जो एक ग्लाइकोमा है इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, और अगर जो इसके ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इससे मुकम्मल तौर पर मरीज़ का इलाज मुमकिन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ग्लाइकोमा का जो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो ये है कि जो इसका ट्रीटमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको ना वक्त टाइमली डायग्नोज कर लें। इसमें ना आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो सर, इसके क्या अर्ली साइंस होते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमें जो है वो काला मोतिया होना स्टार्ट हो गया? कोई इसकी जो स्पेसिफिक जो अर्ली साइंस होते हैं वो नहीं पता चलते पेशेंट को? हाँ, अर्ली साइन मैं वही बता रहा हूँ कि ये साइलेंट थीफ है। अगर तो आपको पता है कि आपके ख़ानदान में काला मोतिया है, तो आप अपने स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवा दिया करें, ख़ास तौर पे अगर आप 40 को पहुँच गए हैं। जैसे मैंने अब विजुअल फील्ड का जिक्र किया था, आँख के प्रेशर का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करवा दिया करें। और फिर जैसे आपके डॉक्टर कहें आप सालाना या 2 सालाना अपने टेस्ट करवा दिया करें। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये इतना साइलेंट होता है कि अक्सर नहीं पता लगता, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों को पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइविंग करते हैं और अगर आपको लग रहा है कि मुझे
मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ मगर दाईं तरफ से गाड़ी या मोटरसाइकिल आ जाती है मुझे पता नहीं लगता, सामने आती तो फिर मुझे कुछ आइडिया होता है, वरना साइड से जाती तो पता नहीं लगता। तो आप और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मुझे एक आई एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाउकोमा की, या अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन के अंदर हैं, ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी जो है ना, आप फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जा रहे हैं, आप ड्राइवर नहीं भी हैं, आपके साथ आपका दोस्त भी है, आप सामने देख रहे हैं, आप सड़क के मिड में जा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त को पता चल रहा है कि यार साइड पे एक खड्डा है और तुम खाम में उसकी तरफ जा रहे हो, तुम्हें खड्डा नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें हमेशा साइड वाली निगाह जाना शुरू होती है, साइडों से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो अगर ऐसा कोई मसला हो ना कि आपको लग रहा हो कि आपकी विजन आइलैंड छोटा हो रहा है, हाँ, ठीक है, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। अच्छा, ये खुशकिस्मती से इट्स अ वेरी रेयर डिजीज़, ये नहीं कि हर बंदे को हो रहा हो, ठीक है, ये लाखों में जाके किसी एक आध को होता है। सफ़ेद मोतिया बहुत कॉमन है, और सफ़ेद मोती जितना कॉमन है, काला मोतिया उतना ही कॉमन है, और उतना ही लोग उसके बारे में लेस अवेयर्ड हैं।